एपिसोड की शुरुआत में हम जी फैमिली की इस एल्डर को देखते हैं जो कि बोलती है बॉयड मिनर का यूज बहुत ही पहले किया गया था और अगर आप लोगों को मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप इस चीज के बारे में एल्डर याओ गुआन से पूछ सकते हैं। तभी एक दूसरा एल्डर बोलता है ऐसा कहा जाता है कि एल्डर जियांग दोबारा से फैमिली में लौट आया है, इसीलिए मुझे डर है कि इस चीज की वजह से फ्यूचर में होली प्रभु को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इस बार एक दूसरा एल्डर बोलता है मैं आशा करता हूँ कि याओ गुआन होली लैंड का गौरव हमेशा ऐसा ही बना रहे और ये लोग कुछ देर तक ऐसे ही यहाँ पर बातचीत करते हैं। तभी एक फैमिली के एल्डर की नज़र यहाँ पर इरफान के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है तुम यहाँ पर किस फैमिली के मास्टर हो, क्या तुम इस चीज़ के बारे में हम लोगों को बता सकते हो। इस बार इरफान उठकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैं तो बस एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर आखिरकार हम लोगों के बीच में इस जगह कैसे बैठ सकता है। या बोलने के बाद एक एल्डर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर इरफान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इस जगह पर ये एल्डर आ जाता है जिसे देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं। और एल्डर जियांग बोलता है मैं यहाँ पर एक टॉपिक के ऊपर तुम लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ और इरफान अब तुम आगे आकर अपना असली चेहरा इन सभी को दिखा सकते हो। इस पर इरफान भी हाँ बोलकर अपने रियल रूप में आ जाता है, जिसे देखकर इन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो इरफान है और इरफान तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह पर आ चुके हो। तभी एल्डर जियांग बोलता है तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इरफान ने हम लोगों की फैमिली के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई को लड़ा है, साथ ही इरफान ने मेरी जान को भी बचाया है। इसीलिए जो कोई भी इरफान को जान से मारना चाहता है वो आगे की ओर आ जाओ, क्योंकि जो कोई भी इरफान का दुश्मन है वो आज से मेरा दुश्मन है। ये बोलकर एल्डर जियांग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर इन सभी एल्डर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी इरफान बोलता है एल्डर जियांग यहाँ पर आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज़्यादा एल्डर मौजूद हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, इसीलिए आपने जो कुछ भी इन सभी को बताया है वो सभी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मगर तभी एक एल्डर बोलता है एल्डर जियांग आप क्या चाहते हैं कि हम एशियन होली बॉडी के साथ इस जगह पर एक शांति स्थापित करें। तभी एल्डर जियांग नीचे की ओर आ जाता है और वो बोलता है मैंने भी सुना है कि इरफान की जी फैमिली के साथ दुश्मनी है, इसीलिए मैं बातचीत कर इस मामले को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। तभी जी फैमिली की ये लेडी बोलती है इस लड़के ने यहाँ पर हम लोगों की जी फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक को चुराया है, इसीलिए हम सभी किसी भी हालत में इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। इस पर इरफान बोलता है इस लेडी ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सही है, क्योंकि जी फैमिली के लोग मेरी जान को लेना चाहते थे, इसलिए मुझे अपनी जान को बचाने के लिए इन लोगों के साथ फाइट करना पड़ा था। और तभी और एक एल्डर आकर यहाँ पर इरफान की शिकायत एल्डर जियांग से करने लगता है। इस पर एल्डर जियांग बोलता है इरफान क्या तुम इस जगह पर वादा कर सकते हो कि एशियन काल से लेकर वर्तमान के वर्ल्ड के सीक्रेट को तुम कभी नहीं किसी को बताओगे। इस बार इरफान बोलता है हाँ मैं इस वादे को निभा सकता हूँ। इस बार एल्डर जियांग बोलता है तुम एक बार अच्छी तरीके से इस चीज़ के बारे में सोच लो, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चलता है कि तुमने अपने वादे को तोड़ा है तो इस चीज़ का अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। मगर यहाँ पर एक एल्डर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है एल्डर जियांग मैं यहाँ पर इरफान से अपनी एक चीज़ को वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस लड़के ने मेरे एक काफ़ी ज़्यादा रेयर ट्रेजर को छीन लिया है और उसे अभी तक उसने वापस नहीं किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रेजर मुझे वापस दे दिया जाए। तभी और एक दूसरा एल्डर इरफान की शिकायत एल्डर जियांग से करने लगता है और ऐसे ही एक एक कर इस जगह पर जितने भी ज़्यादा एल्डर मौजूद थे वो सभी इरफान की शिकायत एल्डर जियांग से कर देते हैं, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज़्यादा एल्डर मौजूद होते हैं उन सभी के साथ इरफान का 36 का आंकड़ा चल रहा था, इसीलिए ये सभी एल्डर चाह रहे थे कि इरफान को जितनी जल्दी हो सके जान से मार दिया जाए। मगर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट और एल्डर जियांग यहाँ पर इन सभी एल्डर की बेइज्जती करने लगता है कि तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, फिर आखिरकार एक मामूली से लड़का तुम लोगों के नाक के नीचे इतना कुछ कैसे कर सकता है। इसीलिए मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इरफान के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए अब इस बात से यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो ताकतवर है वो कमज़ोर को दबाएगा ही, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है।
इसीलिए इरफान तुम्हें भी अब इस मामले को और ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। तुमने जितने भी ज़्यादा लोगों को कैद किया है अब तुम्हें उन सभी को आज़ाद कर देना चाहिए। इस बार इरफान कुछ भी नहीं बोलता है और वो आगे की ओर आकर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान ने अब तक जितने भी ज़्यादा लोगों को कैद किया था वो सभी एक एक कर बाहर आने लगते हैं। और ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही जोश में होता है, इसीलिए वो बोलता है मैं मरते दम तक इस जगह पर इरफान के साथ फाइट करूंगा, मैं इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। यह बोलने के बाद वो इरफान की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी ये एल्डर उसे यहाँ पर ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि अब एल्डर जियांग इन सभी लोगों को बोलता है कि अब इरफान ने सभी को सही सलामत आज़ाद कर दिया है, इसलिए अब इस मामले को और भी ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए। इस बार ये एल्डर भी यहाँ बोलता है। इसके बाद इरफान और भी कल्टीवेटर को यहाँ पर एक एक कर आज़ाद करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में पर्पल होली लैंड के काफ़ी ज़्यादा डिसाइपल इस जगह पर आ जाते हैं। और इस चीज़ को देखकर ये एल्डर बोलता है ऐसा कोई भी तरीका मौजूद नहीं है कि आप एक साथ इन सभी लोगों को यहाँ पर दबा सकते हैं। तभी ये लेडी बाहर निकल कर आ जाती है और वो बोलती है तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो, क्योंकि इरफान ने यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा रेयर स्क्रोल को बाहर निकाल लिया था। और इस चीज़ को देखकर यहाँ पर इस एल्डर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसकी बेटी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तभी एल्डर जियांग बोलता है तुम यहाँ पर अपनी बेटी की शादी इरफान के साथ क्यों नहीं करवा देते हो, तुम्हारे पास यह रास्ता तो अभी भी मौजूद है। मगर तभी इरफान बोलता है एल्डर जियांग आप इस जगह पर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना। इसके बाद इरफान दोबारा से यहाँ पर एक एक करके बाकी के कल्टीवेटर को भी आज़ाद करना शुरू कर देता है। और कुछ देर तक यह सिलसिला यहाँ पर ऐसे ही चलता है और हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जिसने कपड़े नहीं पहना था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। और तभी एल्डर जियांग बोलता है अब तो तुमने यहाँ पर जियांग फैमिली के लोगों को भी जाने दे दिया है। और कुछ देर तक एल्डर जियांग और इरफान एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन तभी ये सभी एल्डर यहाँ पर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि इरफान तो लेवल 4 को भी पास नहीं कर सकता है। फिर आखिरकार हम लोगों के साथ यहाँ पर न्याय नहीं हुआ है, इसलिए एल्डर जियांग आपको ही यहाँ पर न्याय करना होगा। तभी इरफान बोलता है क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं लेवल 4 को पास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एशियन काल से ही कोई भी मॉन्ग बॉडी के चौथे लेवल को पार नहीं कर पाया है। इसीलिए इरफान को अपनी पास्ट की बात याद आने लगती है, जहाँ पर एल्डर जियांग ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण इरफान को दिया था। और इन सब बातों को सुनने के बाद इरफान बोलता है मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है कि मैं लेवल 4 को पार करूँगा। तभी एल्डर जियांग बोलता है अगर तुम्हें जब ऐसा करना है तो तुम्हें प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना होगा, तब तुम यहाँ पर ऐसा कर पाओगे। इस बार इरफान बोलता है मैं हेवन एंड अर्थ के नियमों से बना हूँ और मेरे एंसेस्टर लोगों ने मुझे पुनर्जन्म लेने में मदद की है, इसीलिए मैं इस दुनिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा ताकि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान इन सभी लोगों को बोलता है अगर तुम सभी लोग इस जगह पर मरते दम तक मेरे से फाइट करना चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और तुम में से अगर कोई इस चीज़ को स्वीकार नहीं भी करता है तो इस चीज़ में मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी यह लेडी बोलती है इरफान तुम यहाँ पर सभी को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि एशियन होली बॉडी आखिरकार 4th लेवल से आगे कैसे जा सकती है। और ऐसे ही एक एक कर यहाँ पर ये सभी एल्डर इरफान के बारे में बात करने लगते हैं। और एक एल्डर बोलता है विंड ट्राइब के जितने भी ज़्यादा लोग हैं वो सभी आपको उपहार देना चाहते हैं। इसके बाद हम लोगों को विंड ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी कल्टीवेटर कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए थे और इन सब चीज़ों को दूर से इरफान का दोस्त देख रहा था। और वो बोलता है इरफान अब से तुम एल्डर जियांग के डिसाइपल हो, साथ ही इस दुनिया में अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे तुम्हारे बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि तुम अब बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बन गए हो। तभी ये एल्डर बोलता है मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था। और कुछ देर तक ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। तभी इरफान बोलता है ये दुनिया बहुत सारे लोगों से भरी हुई है, इसीलिए जब तक तुम इस दुनिया में किसी के काम आ रहे हो तब तक तुम्हें लोग रिस्पेक्ट देंगे, और जैसे ही उन लोगों का काम निकल जाएगा तो वो सभी लोग तुम्हें वैल्यू तक नहीं देंगे। साथ ही एक एल्डर यहाँ पर 3 बिलियन युआन स्टोर को लेकर आया था, इसीलिए इरफान खुद इस एल्डर के साथ यहाँ पर मिलने के लिए आता है। और वो बोलता है एक बार मैं 4 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो इसके बाद मैं निश्चित रूप से आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तभी ये एल्डर बोलता है आपकी अब शादी भी हो सकती है। इस बात को सुनकर इरफान खुद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तभी ये एल्डर बताने लगता है
कि तुम अपने सामने जितने भी ज्यादा युआन स्टोन को देख रहे हो उन सभी को प्रिंसेस फैंग हुआन ने भेजा है और ये सब चीजें सगाई का उपहार है। इस बात को सुनकर इरफान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है आपको शायद से यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। इस पर ये एल्डर बोलता है लेकिन एल्डर जियांग और फैमिली के मुखिया के बीच में एक समझौता हो चुका है, शायद से आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है, इसीलिए मैं गलती करने की हिम्मत आखिरकार यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ। तभी इरफान बोलता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने प्रिंसेस को कभी भी नहीं देखा है, इसलिए मैं सगाई के इस उपहार को यहाँ पर स्वीकार कर नहीं सकता हूँ। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है इरफान तुम इस तरह के सही जगह पर नहीं कर सकते हो, भले ही तुम इस जगह पर एल्डर जियांग के डिसाइपल हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरी सिस्टर कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर इरफान की लेने लगता है कि ये कल्टीवेटर तो तुम्हारा फ्यूचर साला है। इस बार इरफान बोलता है इस चीज में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि विंड ट्राइब ने आखिरकार इन सब चीजों को क्यों किया है, क्योंकि वह प्रिंसेस की शादी शायद से मुझसे करवाना चाहता है। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरी सिस्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड है और गोल्डन विंग फैंग कबीले का किंग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि आप भी मेरी सिस्टर के लायक नहीं हैं। इस बार इरफान इस जगह पर अपने होने वाले साले की काफी ज्यादा बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से उसका होने वाला साला इरफान के ऊपर हमला कर देता है। मगर हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर इरफान ने अपने होने वाले साले को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और इस चीज को देखकर विंड ट्राइब के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये सभी यहाँ पर इरफान से माफी मांगने लगते हैं। मगर तभी इरफान के होने वाले साले को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस जगह पे कुछ करने ही वाला था, लेकिन तभी वो अचानक से इरफान के सामने झुक जाता है और वो इरफान को अपना जीजाजी एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जीजाजी आज से ये 3 मिलियन युआन स्टोन आपके हैं। और तभी यहाँ पर एक काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की भी आ जाती है जिसे देखकर इरफान भी शौक होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।